Hello students, how are you? I hope you will be fine and healthy. Today's class इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नबोधक वाक्य पार्ट 2, जिसमें आपको प्रीवियस क्लास में डू के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था। आज आपको डज के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। डज तो जिसमें डू के बारे में ये बताया गया था, जब भी कोई पुलर सब्जेक्ट जैसे दे, यू, वी, ये सब, उसके बाद कोई भी पुलर पर्सन, एनिमल, थिंग्स, अगर ये सब आ जाते हैं तो उसमें हम लोग डू लगा के उसको हम लोग कन्वर्ट करके इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नबोधक वाक्य में पार्ट 2, जिसमें हम लोग अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो मेरे प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इस चीज़ को हम लोग डिफरेंसेस को हम लोग एक्सप्लेन किए थे। आज फिर से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं 2 बार। क्या सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो प्रश्न करता है या प्रश्न का बोध कराता है उसे को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, तो इसमें देखिए हम लोग आज हम लोग डज से एक्सप्लेन करने वाले हैं। डज हम लोग आज डज से क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो डज का देखिए क्या यूज़ होता है। जैसे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, उसमें हम लोग डू से जब कर रहे थे तो उसमें डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 था। आज हम लोग डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 से करने वाले हैं। मतलब डज कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर हम लोग का सब्जेक्ट जो है वो वर्ब 5 में रहता है। वर्ब 5 का आपका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि वर्ब 5 जो होता है जिसमें एस और ईएस वर्ब में लगे रहते हैं, जैसे इट्स, उसके बाद जैसे ड्रिंक्स, उसके बाद जैसे गोज, कम्स, इस तरह का अगर रहता है, एस ये अगर लगा रहता है वर्ब में, उसको हम लोग वर्ब 5 कहते हैं। तो जहाँ पर ये सब लगा रहता है वहाँ पर हम लोग को ये समझ जाना है कि ये मेरा क्या है, तो ये मेरा सिंगुलर वर्ब है और सब्जेक्ट उसी के अनुसार हम लोग डज में इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल क्या लिया है कि सी इज़ टॉल। इसमें देखिएगा इज़ आपके पास आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें आपको बोले थे कि आफ्टर बिफोर करना है। जैसे इज़ मेरा सेकंड में है, इसको फर्स्ट में लेकर आएंगे। सी मेरा फर्स्ट में, इसको सेकंड में लेके चलेंगे। तो इज़ मेरा यहाँ पर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, इज़ सी टॉल। और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये नो चेंज, ये मेरा नो चेंज रहेगा। तो इज़ सी टॉल यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिया गया, जैसे ही इट्स देखिए लिया गया है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ही जो कि मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा, डज। तो डज ही ईट क्या बन गया, डज ही ईट। यहाँ पर डज आपका हिडन है क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में देखिए ईट्स लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्राइज लगा हुआ है, लाफ्स लगा हुआ है। टोटल मेरा क्या है, सबके सब मेरा वर्ब 5 है। और वर्ब 5 जो कि है वो डज से ही बनता है, वो हमेशा डज से हम उसको हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही इट्स लिखा हुआ है तो डज ही इट्स यहाँ पर कर दिए। द बॉय यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही जो मेरा काम कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट का। उसके बाद बॉय जो है ये भी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और राधा जो नेम है ये भी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण यहाँ पर क्या लगा रहे हैं सब में, देखिए ही इट्स है तो डज ही इट हो गया। द बॉय क्राइज तो डज द बॉय क्राई। यहाँ पर एक चीज़ देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे इट्स है ये मेरा वर्ब 5 में है, जैसे हम लोग इसको डज हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो मेरा वर्ब 1 में मेरा कन्वर्ट हो जाता है, इट्स से मेरा इट बन जाता है। द बॉय क्राइज लिखा हुआ वर्ब 5 है, देखिए डज द बॉय क्राई हो जाता है, ये वर्ब 5 से वर्ब 1 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद राधा लाफ्स लिखा हुआ है, जो कि मेरा यहाँ पर भी ये वर्ब 5 है, तो डज राधा लाफ हो गया, देखिए ये भी मेरा वर्ब 1 में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी आपका एक सीखने का चीज़ है कि जब हम लोग डज से हम लोग सेंटेंस को तैयार करते हैं तो उस समय जो मेरा वर्ब 5 रहता है वो मेरा वर्ब 1 में कन्वर्ट हो जाता है डज लगाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए सब में मेरा वर्ब 1 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको डज का यूज़ हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि डज इज़ यूज्ड। तो डज इज़ यूज्ड तो कैसे, तो डज तो होता हुआ एनी सिंगुलर पर्सन, एनिमल और थिंग्स, एनी सिंगुलर पर्सन, एनिमल और थिंग। यहाँ पर और भी है, जैसे डज को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो डज देखिए एनी नेम, किसी का भी नाम आने से डज लगता है। इट आने से डज लगता है। ही में डज लगता है, सी में डज लगता है। तो टोटल मेरा क्या है, टोटल मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए नेम, इट, ही, सी जो हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, और साथ में एनी सिंगुलर पर्सन, एनिमल, थिंग्स, टोटल जब ये सब हमको दिख जाते हैं तो हम लोग सब में क्या करते हैं, डज लगा के हम लोग उसको बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब भी डज लगेगा, नेगेटिव बनाएंगे फिर भी डज लगेगा।
तो नेगेटिव में भी चीज़ यही सेम रहता है। नेक्स्ट आपका फिर आने वाले समय में फिर आपके लिए न्यू क्लास नेगेटिव का भी होगा, उसमें भी डू डज का आपका यूज़ बताया जाएगा कि कैसे होता है। फिलहाल आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो मैंने आज डज के बारे में जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने डज जो है आपको क्या बताया कि डज जो है किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है तो मैंने यहाँ पर बताया, नेम, इट, ही, शी और एनी पर्सन्स, एनिमल, थिंग्स, ये सब। तो जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह का दिख जाएंगे तो आप उसमें डज लगा के उस सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं, और उसको आप एसेटिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज आपको क्लास समझ में आया होगा। तो आज की क्लास आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर आप तैयार रहें, और नेक्स्ट क्लास जो है आपको फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बी रेडी फॉर योर न्यू क्लास। तो आज की क्लास आपका इतना ही। आज के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड बाय।